नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 4 छोटी छोटी कहानियां जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा भी देती है। कहानियां सुनना बचपन से ही हम सबको पसंद होता है। कहानियां हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, हमें नई सीख देती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन कहानियों के माध्यम से जीवन के कुछ अनमोल पाठ सीखते हैं। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई थी। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने और परेशान करने के लिए करता था। वह छोटे जानवरों को रास्ते से हटा देता, उनके घर तोड़ देता और उनके खाने की चीजें छीन लेता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन हाथी को जंगल में घूमते हुए एक अजीब सी चीज दिखाई दी। यह एक जाल था जो शिकारियों ने जानवरों को फंसाने के लिए बिछाया था। हाथी ने सोचा, यह जाल मेरे लिए क्या कर लेगा, मैं तो बहुत ताकतवर हूं। यह सोचकर हाथी ने उस जाल को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि हाथी उसमें फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी की चिंता बढ़ती गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा, काश मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए न किया होता। उसी समय जंगल के कुछ जानवर उधर से गुजरे। उनमें एक चूहा, एक खरगोश और एक हिरण शामिल थे। हाथी को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। चूहे ने कहा, चिंता मत करो हाथी भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाथी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये छोटे छोटे जानवर मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन जानवरों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर उस जाल को काटना शुरू कर दिया। चूहे ने अपनी नुकीली दांतों से जाल को कुतरा, खरगोश ने अपनी तेज दांतों से रस्सियों को काटा और हिरण ने अपने सींगों से जाल को ढीला किया। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और हाथी उस जाल से आजाद हो गया। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस घटना से हाथी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें डराने में। एक छोटे से गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था। पिंटू बहुत शरारती था और हमेशा झूठ बोलता था। वह अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने शिक्षकों से भी झूठ बोलता था। एक दिन पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसे एक चमकदार सी चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह एक सोने का सिक्का था। पिंटू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं इस सिक्के से ढेर सारी मिठाई खरीदूंगा। लेकिन उसे यह भी डर लग रहा था कि अगर उसने किसी को इस सिक्के के बारे में बताया तो वे उससे यह सिक्का छीन लेंगे। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला। उसने कहा, अरे देखो, मेरे पास एक जादुई सिक्का है। यह सिक्का मेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है। पिंटू के दोस्त उसकी बातों पर विश्वास कर गए। वे भी उससे जादुई सिक्का देखने के लिए उत्सुक हो गए। पिंटू ने उन्हें सिक्का दिखाया और कहा, लेकिन इस सिक्के के बारे में किसी को मत बताना, यह हमारा राज है। पिंटू के दोस्त उसकी बात मान गए, लेकिन जल्द ही पिंटू के झूठ का पर्दाफाश हो गया। एक दिन पिंटू अपनी मां से पैसे मांग रहा था। वह नए खिलौने खरीदना चाहता था। उसकी मां ने मना कर दिया। पिंटू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मां, मेरे पास तो जादुई सिक्का है, मैं उससे ढेर सारे खिलौने खरीद सकता हूँ। यह सुनकर पिंटू की मां हैरान रह गई। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कोई जादुई सिक्का नहीं होता। पिंटू ने जिद की, नहीं मां, मेरे पास सचमुच में जादुई सिक्का है। पिंटू की मां को यकीन नहीं हुआ। उसने पिंटू से पूछताछ की। आखिरकार पिंटू ने सच कबूल कर लिया। पिंटू की मां ने उसे समझाया कि झूठ बोलना गलत है। उन्होंने कहा, बेटा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता। झूठ से सिर्फ दुख और परेशानी मिलती है। पिंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा। चैप्टर 3, टाइटल, 2 मेंढक एक बार की बात है। 2 मेंढक थे जो एक ही तालाब में रहते थे। एक का नाम था हरी और दूसरे का नाम था लाल। एक दिन हरी और लाल टहलने निकले। वे तालाब से दूर एक खेत में चले गए। खेत में उन्होंने दूध से भरी एक बाल्टी देखी। दोनों मेंढक भूखे थे और प्यासे भी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बाल्टी में से थोड़ा दूध पी लिया जाए।
वे दोनों बाल्टी में कूद गए, लेकिन बाल्टी बहुत गहरी थी और उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। हरी ने तुरंत हार मान ली। उसने कहा, अब हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन लाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लाल लगातार अपने पैरों से पानी को पैडल मारता रहा। वह बार बार कूदने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसके पैरों के लगातार पैडल मारने से दूध मक्खन में बदलने लगा। मक्खन सख्त हो गया और लाल उस पर चढ़कर बाल्टी से बाहर निकल आया। हरी अभी भी बाल्टी में डूब रहा था। लाल ने उसे बचाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली। हरी ने उसकी जीभ पकड़ी और बाल्टी से बाहर आ गया। यह देखकर हरी को बहुत शर्म आई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह भी हिम्मत नहीं हारता तो वह भी बाल्टी से बाहर निकल सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। चैप्टर 4। टाइटल, बंदर और उसके दांत। एक घने जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था मोटू। मोटू अपनी चमकदार सफेद दांतों पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा दूसरों को अपने दांत दिखाता रहता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन मोटू जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। तितली फूलों पर मंडरा रही थी। मोटू ने सोचा, क्यों ना मैं इस तितली को पकड़कर अपने दांतों से कुतर डालूं। यह सोचकर मोटू ने तितली का पीछा करना शुरू कर दिया। तितली इधर उधर उड़ती रही और मोटू उसका पीछा करता रहा। आखिरकार तितली एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गई। मोटू ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसने तितली से कहा, अरे ओ तितली, नीचे आ जाओ, देखता हूं तुम मेरे तेज दांतों से कैसे बचती हो। तितली मोटू की बातें सुनकर हंस पड़ी। उसने कहा, मूर्ख बंदर, तुम अपने दांतों पर इतना घमंड मत करो। तुम्हारे दांत भले ही तेज हो, लेकिन तुम उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। मोटू ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तितली ने कहा, मैं सच बोल रही हूं। तुम अपने दांतों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को डराने और परेशान करने के लिए करते हो। तुम्हें अपने दांतों का इस्तेमाल फल और मेवे खाने के लिए करना चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मोटू को तितली की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी खूबियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसने तितली से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी भी अपने दांतों का घमंड नहीं करेगा। इस तरह मोटू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि हमें अपनी खूबियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, न कि उनका घमंड करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 कहानियां। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। हर कहानी ने हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, चाहे वो दोस्ती का महत्व हो, सच्चाई की ताकत हो, हार न मानने की सीख हो या फिर अपनी खूबियों का सही इस्तेमाल करना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।